दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको एक पावर सप्लाई के बारे में बताने जा रहे हैं। ये देखिए स्टैंड की पावर सप्लाई है 30, इसमें वोल्टेज वैसे ही है 12 पोस्ट 36 एंड 380 वोल्टेज। इसको हमने खोल दिया है और देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम आपको इसको वो दिखा रहे हैं। इसका जो पीएफसी सेक्शन है उसके मॉसफेट वगैरह जल गए हैं, यहाँ के रेजिस्टेंस वैल्यू वगैरह भी सब जल गए हैं और इसका फ्यूज भी ओपन है, जिसके कारण ये सप्लाई, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। एलईडी बिल्कुल नहीं जल रही है और फ्यूज ओपन है तो एलईडी जलने का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन ये शॉर्टिंग सबसे पहले हमें शॉर्टिंग निकालना होगा। और देखिए ये नीचे का जो हीट सिंक है फिटिंग है उसमें भी देखिए काला पड़ गया है, जहाँ यहाँ मॉसफेट लगता है ये भाग जल गया है। यहाँ के कंपोनेंट्स भी कुछ डैमेज हुए हैं तो हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेंगे। अगर इसकी आईसी भी बस्ट हो गई है दोस्तों, बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो आईसी में एसएमडी आईसी को आपको इसी तरीके से देखना होता है, इसी में हमें पता चल जाता है। ज़्यादा करके देखिए यहाँ एक होल जैसा हो गया है, तो आप कभी भी एसएमडीज में आप देखेंगे रेजिस्टेंस वगैरह जो भी है तो ऐसे स्पॉट आ जाता है उसके ऊपर। ये आईसी भी इसकी जल गई है। तो ये आईसी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसको चालू करेंगे पावर सप्लाई को। भले पीएफसी में प्रॉब्लम रह जाएगा, लेकिन हमारी पावर सप्लाई विदाउट पीएफसी भी ऑन होनी चाहिए और सप्लाई कुछ आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको करें। ये आईसी जो है नहीं हमारे पास, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आईसी आएगी तब डालेंगे, लेकिन अभी बाकी का प्रॉब्लम कैसे हम चेक करते हैं इसको बताते हैं आपको। सबसे पहले हम इसको कोल्ड टेस्ट में ही इसके फ्यूज वगैरह को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें 2 फ्यूज लगे रहते हैं, कभी कभी एक रहता है, कभी 2 रहता है। एक फ्यूज रहता है वो 380 के सीरीज में कभी आता है, इसमें डायरेक्ट है, इसमें नहीं है। एक ही फ्यूज लगा है डिश टाइप। देखिए ये फ्यूज है, ये फ्यूज को चेक करते हैं। ये फ्यूज ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो मॉसफेट जला है उसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूज को चेंज कर लेते हैं हम। उसके बाद हम मॉसफेट को निकाल देंगे और पीएफसी आईसी को निकाल लेंगे और सप्लाई देखेंगे हम, सप्लाई इसकी आ रही है नहीं आ रही है। बहुत सी सप्लाई में क्या होता है, खाली डायोड वगैरह ब्रिज खराब रहता है, प्राइमरी में प्रॉब्लम रहता है, वो सप्लाई आपके आराम से बन जाती हैं। इसलिए आप ऐसा सोच के सप्लाई को पहले ऐसे न कर दें कि हमारे पास सामान नहीं है, नहीं खोलें नहीं। आप उसको ट्राई ज़रूर करें। होता है ऐसा कि कभी कभी हमारे पास जो पार्ट्स है उसमें ही वो पावर सप्लाई हो जाती है। जब पार्ट्स का प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है, मंगाना पड़ता है कहीं से। अभी आईसी जाने वाली हैं सब, देखते हैं कब तक आती है। ज़्यादा करके 3 आईसी लग रही है पीएफसी में। एक पीएफसी 46A, दूसरी है वो 6562 लग रही है, L6562, और तीसरी एक लग रही है 1653। ये 3 आईसी बहुत ज़्यादा पीएफसी में यूज़ हो रही है। मैं ज़्यादा करके देखा है सार्पी की पावर सप्लाई में तो यही आईसी आ रही है। तीनों का ऑर्डर हमने दिया है। आईसी आ जाएंगी तो हमारे वीडियो बनाने में भी अच्छा रहेगा कि कंप्लीट करके हम आपको दिखाएंगे। जब पार्ट्स आधा अधूरा रहता है तो काम नहीं हो पाता है। ये फ्यूज डाल दिया हमने 5 एम्पियर का। दोस्तों ये फ्यूज ख़राब होने का मेन कारण रहता है शॉर्टिंग। चाहे कहीं भी शॉर्टिंग हो, पीएफसी में हो या एसएमपीएस मॉसफेट ख़राब हो या ब्रिज डायोड ख़राब, ये ब्रिज डायोड शॉर्ट होने से भी होता है, ये मॉसफेट्स ख़राब होने से भी होता है। और उसके बाद में ये जो यहाँ पे जो डायोड लगते हैं कभी कभी इसके वजह से होता है, लेकिन इसके वजह से कम होता है। ये शॉर्ट होने से पावर सप्लाई बंद हो जाती है। कभी कभी फ्यूज जाता है, लेकिन ज़्यादा करके ये डायोड ख़राब होने से और मॉसफेट ख़राब होने से शॉर्टिंग होती है। इसमें मॉसफेट देखिए, मॉसफेट कहाँ कहाँ लगे हैं, 1 और 2 ये मॉसफेट हैं, एक डायोड है, 3 हो गया, और एक मॉसफेट यहाँ पे लगा है एसएमपीएस का। ये यहाँ पे इस तरफ लगा है वो डायोड है, ये लगा है ये भी डायोड है, और यहाँ पे भी एक 2 लेग का डायोड लगता है। इसमें एक और डायोड लगा है, देखिए बड़ा पीएफसी में है, ये भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये पीएफसी का डायोड है। और ये आईसी देखिए पीएफसी के लिए है,
एक SMPS के लिए है। SMPS के लिए कौन सी आईसी है देख लेते हैं एक बार। ये भी आईसी कुछ अलग नंबर की लगी है। इसमें जो दोस्तों PFC आईसी है वो डैमेज नहीं हुई है, इसमें ये SMPS आईसी है। हम आपको PFC की बता रहे थे, PFC की नहीं आईसी डैमेज हुई है। PFC देखिए यहाँ पे है, ये बड़ा डायोड आपको बता रहा था मैं PFC में है, और PFC की आईसी ये है, लेकिन ये बिल्कुल अलग आईसी है। जो हम रनिंग नंबर बता रहे थे वो नहीं है, ये 4865 आईसी है। देखिए अलग अलग नंबर सब जगह आ रहे हैं। फिर से एक बार क्लीन करके देखने की कोशिश करते हैं। फाइव 4865 ऐसा कुछ नंबर है। 54865 ये अलग ही आईसी नंबर है इसमें, और PFC का नहीं है, इसका SMPS में प्रॉब्लम है दोस्तों। SMPS में कौन सी आईसी लगी है वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। आईसी तो फूट गई है। दोस्तों ये आईसी भी अलग है, D75 ऐसा कुछ नंबर है इसका। फूट जाने का पूरा नंबर नहीं दिख रहा है। LD सीरीज है, LD75। उसके आगे का नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ से आईसी फूट गई है, बस्ट हो गई है। उसके आगे देखते हैं कुछ और है नंबर। तो LD सीरीज का है, LD65 कुछ है। चलिए इसकी पिन्स को ज़रा देखते हैं कि कहाँ से पिन कनेक्शन कैसे आया है। क्या हमारी 2269 यहाँ पे लग सकती है, या 38443 वगैरह लग सकती है। तो सबसे पहले जो इसका डॉट है उससे देखते हैं ग्राउंड पिन है वो। अगर ग्राउंड होगी, 2269 का एक नंबर पिन ग्राउंड रहता है। हम पिन को मैच करके देखेंगे। दोस्तों नहीं, इसका बिल्कुल डिफरेंट है। इसका 4 नंबर पिन है, वो ग्राउंड है, और सब पूरा सिमिलर नहीं है, सब कुछ अलग है इसके पिन्स। तो फ्यूज डाल के भी इसका फ़ायदा नहीं है। ये आईसी मेन इसकी SMPS की है, इसका नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम दूसरे पावर सप्लाई से इसका नंबर लेने की कोशिश करेंगे। ये LD सीरीज़ की आईसी है, LD75 कुछ आगे नंबर है। अगर किसी के पास है तो आप ज़रूर इस शेयर करें। LD75 आगे भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है इसका कुछ भी। और देखिए यहाँ पे पूरे रेजिस्टेंस वगैरह जल गए हैं। अगर आईसी नहीं मिलती है तो फिर ये हमारी पावर सप्लाई नहीं हो पाएगी। PFC की आईसी इसकी, PFC में भी अलग आईसी यूज की हुई है। 54865 ये इसकी आईसी है, PFC की आईसी है इसमें। और ये जो LD75 लगी है ये भी बिल्कुल अलग आईसी है। इसका ऐसी आईसी आती है पार लाइट में भी, कोई कोई आती है पिन टाइप में। मैंने देखी थी ये LD सीरीज़, मैंने कहीं नोट करके रखा होगा तो मिल जाएगी। अगर हम इसका शॉर्टिंग निकालना चाहते हैं तो ये मॉस्फेट निकाल देंगे तो हमारी शॉर्टिंग दूर हो जाएगी। लेकिन देख लेते हैं मॉस्फेट शॉर्ट है क्या। ये देखिए मॉस्फेट टोटल शॉर्ट हो गया है इसका। लेकिन ये पावर सप्लाई हमारी नहीं हो पाएगी। खाली इसको हम सप्लाई दिखा सकते हैं, मेन फिल्टर पे सप्लाई इसका आ जाएगा। ये निकाल देंगे तो फ्यूज गया था, फ्यूज हमने डाल दिया है। मोबाइल में सर्च करके अब हम 75 LD75 डाल के आगे का नंबर सर्च करके देखेंगे कोई भी इसमें आईसी से SMPS के लिए कोई आईसी कौन सी आती है। मॉस्फेट हमने निकाल दिया। इसमें मॉस्फेट देखिए कौन सा लगा है। मॉस्फेट के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कौन से मॉस्फेट पे कौन सा नंबर चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे
12N65 लगा है। 12N65 आप इसमें डाल सकते हैं। 12N के आगे का कोई भी मॉस्फेट आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके आगे का मॉस्फेट आप डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 20N तक डाल सकते हैं आप। साइज सेम होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसका जो आसपास में एक डायोड और 3 रेजिस्टेंस SMD में जले हैं, इनका वैल्यू निकालना भी मुश्किल है। वो तो हम समझिए सेंस वगैरह का अंदाज से लगा लेते थे, डायोड वगैरह डाल लेते थे। 414 डायोड रहता है ज़्यादा करके। और यहाँ पे R44, R41 और R46 और DL5, ऐसे ही 4-5 कंपोनेंट जले हुए हैं। अगर ये पावर सप्लाई किसी के पास है तो ज़रूर शेयर करें। आप पीछे के पार्ट्स नंबर शेयर करें और IC का नंबर भी शेयर करें, क्योंकि IC का नंबर नहीं दिख रहा है। 2 ही नंबर खाली दिख रहे हैं। LD75 दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। LD75 दिख रहा है, उसके आगे का नंबर नहीं दिख रहा है। अगर किसी के पास ये नंबर है तो ज़रूर शेयर करें। हम इसको एक बार सप्लाई दे के खाली मेन सप्लाई देख लेते हैं, मेन सप्लाई की शॉर्टिंग निकल गई है या नहीं। मॉस्फेट निकालने के बाद में शॉर्टिंग निकल ही जाती है। और IC बस्ट हुई है तो IC भी ड्रॉप करेगी, लेकिन हमारी सप्लाई मेन सप्लाई आ जाएगी इसकी। ये देखिए सप्लाई हमने ऑन कर दी है इसकी। और मेन फिल्टर पे इसकी सप्लाई देख लीजिए आप। 293 वोल्ट आ रहा है। PFC भी नहीं बनेगा, SMPS जब तक नहीं बनता है PFC भी नहीं बनेगा। ये सप्लाई हमारी आ गई है। तो इस तरह से आप अगर शार्पी की सप्लाई आए तो कोशिश ज़रूर करें आप। पार्ट्स का प्रॉब्लम आ सकता है, पार्ट्स मिल जाएगा तो रिपेयर हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो आपका वो पेंडिंग रहेगा। लेकिन कोशिश करते रहें, पार्ट्स थोड़े तो धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे सब। नंबर्स भी जैसे जैसे हमें पता चलेंगे वैसे वैसे हम इंक्वायरी करेंगे और मंगाएंगे वो। और आप भी मार्केट में ट्राई करते रहिए। और ये अगर किसी के पास पावर सप्लाई हो तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए इसका IC का नंबर। और ये जो कंपोनेंट आपको मैंने बताया, 4-5 कंपोनेंट बताया, वो नंबर बता देंगे तो आसानी होगी इसको रिपेयर करने में। और IC भी हम ट्राई करेंगे। ये IC बस्ट हो गई है, फूट गई है, आप क्लोज में देखिए तो पता चलेगा। इसलिए इसका नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा होल हो गया है, देखिए LD75 खाली दिख रहा है, आगे का नहीं दिख रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।